नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, आ गई तू? अरे दीदी आप एकदम से अचानक। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। भाभी आपने फटाफट मेरे लिए कुछ खाने का बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। मैं सुबह से निकली हूँ घर आने के लिए। ठीक है दीदी, आप बैठो, मैं बना के लाती हूँ। एकदम से अचानक बेटी, तूने बताया ही नहीं। अभी तो रक्षाबंधन को 1 महीना पड़ा है। तेरी सास तुझे दोबारा भेज देगी? क्यों नहीं आने देगी मम्मी? आप मुझे जानते नहीं हो क्या? 3 दिन तक ना मैंने खाना बनाया ना किसी से बात की। मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली जाओ रक्षाबंधन के बाद आ जाना। बढ़िया बेटा, तूने अपने ससुराल में दबदबा बना के रखा हुआ है। अगर उनकी चले ना, वो तो तुझे मायके में कभी आना ही ना दे। माँ मुझे ना इस बार वो 9 लाख हार चाहिए, ट्रेंडिंग में भी है और मेरे पास है भी नहीं। दिला दोगे ना? हाँ हाँ, तुझे रक्षाबंधन पे 9 लाख का हार बनवा के दूंगी। हमारे गांव में 50 गज का प्लाट पड़ा है ना, तो वो किस काम आएगा? उसको बेच के तेरे को 9 लाख का हार बनवा के दूंगी मैं। तभी तो मम्मी मैं आपको बोल देती हूँ, जो चाहिए मांग लेती हूँ। मुझे पता आप मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करोगे। अभी तेरी माँ बैठी है ना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो? हाँ प्रियांशी, अरे वो गांव वाली जमीन बेचनी है ना, उसके बाद मुझे सुनार के पास भी जाना है। तो सुनार के पास क्यों जाना है? दीदी आई हुई है ना, उनके लिए 9 लाख हार लेना है। बेटा हाँ मम्मी। अभी तक तू यही है, जाना नहीं क्या तुझे? नहीं मम्मी, बस जा ही रहा हूँ मैं तो। जा जल्दी, जमीन जायदाद की बात भी करनी है, उसको बेचने में भी टाइम लगता है। हाँ ठीक है मम्मी, एक थैला ला के दे दो, आते हो ना सब्जी ले आऊंगा। बहू तू क्यों बैठी है यहाँ पे? कुछ काम नहीं करना क्या? जब भी बेटी के लिए कुछ बनवाना होता है तेरा पहले मुंह फूल जाता है। क्यों ना पूछूं मम्मी जी, आखिरकार मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है। पहले तो आप रिश्ते के लिए लड़की देखते हैं, फिर उसे पसंद करते हैं, फिर उसके बाद उसके घर वालों से दहेज मांगते हैं। पहले तो आपने मेरे पापा को दूसरे का घर दिखा के, दूसरे की जमीन दिखाकर इतना सारा दहेज ले लिया, और फिर आप ऐसे कर रहे हो। तुझे जितना चाहिए था उतना मिला नहीं क्या? कहाँ मिला मम्मी जी? जितनी जमीन आपने शादी के टाइम पे मेरे पापा को दिखाई थी ना, उसकी आधी भी नहीं बची हमारे पास। और जो बची हुई जमीन थी वो आपने बेचकर दीदी की शादी कर दी। और अब दीदी मायके आती हैं या कोई रक्षाबंधन पे आती हैं तो आप जमीन बेच के उनको गोल्ड का गिफ्ट कर देते हो। मुसीबत में जमीन जायदाद ही काम आती है। तो हाँ मम्मी जी, हर बार रक्षाबंधन पे अपनी जमीन बेच के उनको गोल्ड का गिफ्ट करे, इसको कोई मुसीबत नहीं कहते। ये तो आप लोगों की मर्जी है। बेटा ये आखिरी चेतावनी है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। इस सावन में तेरी किस्मत पलट सकती है। इग्नोर मत कर, चुपचाप फॉलो करके 3 लोगों को शेयर कर दे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, जो मेरे मन में था। अब इनको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो करना होगा वो यही करेंगे। हेलो बेटा, हाँ मम्मी। कहाँ है तू? नहीं बस जा ही रहा हूँ। तू जल्दी से बस घर आ जा, जमीन जायदाद बेचने की कोई जरूरत नहीं है। इस जमीन पे ना तेरा और बहू का हक बनता है, तेरी बहन का नहीं। जिसको 9 लाख का हार लेना होगा वो अपने आप ही ले लेंगे। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा।